हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ में। चलिए ये शुरू करते हैं। कुछ कार्ड मैंने पहले से लेके रखे हैं आपके लिए, तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है शिवेलरी। ओके, तो यही कहूँगी कि आपके लाइफ में स्पेशली फीमेल्स, पहले मैं फीमेल्स की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेल का कार्ड आया है, फिर मैं एनर्जी लूँगी। ठीक है, फीमेल्स, आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या तो आएगा जो कि बहुत आपके लिए एफर्ट करता है, आपसे बहुत प्यार करता है और आपको समझना चाहता है। ठीक है, बट मैं यही कहूँगी अगर वो इतना कुछ आपके लिए कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर वो आप नहीं करोगे तो वो आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर वो जो एफर्ट कर रहा था वो एफर्ट कम कर देगा। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है क्योंकि आपको सब कुछ देना चाहता है, वो दिल से सब कुछ देना चाहता है। वो शायद अभी कर ना पा रहा हो, लेकिन वो कहता है अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं सब कुछ देना चाहूँगा, सब कुछ करना चाहूँगा। ठीक है, तो वो ये इस तरह का पर्सन है, वो आपको खुश रखना चाहता है। ठीक है, आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। तो अगर आपकी लाइफ में से कोई पर्सन है या आप जानते हो, ठीक है, या आने वाला है, ठीक है, तो आपको उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करना है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। मेल्स की बात की जाए तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, मेल्स अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो ये मत हो कि बहुत सारी लड़कियों के ये होते हैं कि जब वो शुरू-शुरू में रहते हैं, डेट कर रहे होते हैं, तब तो आप बहुत सारी चीज़ उनके लिए करते हो। खूब गिफ्ट्स लाओगे, प्यार करोगे, केयर करोगे। उसके बाद जैसे रिलेशनशिप में आ जाते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप कहीं न कहीं अजीब-सा होने लगता है आप लोग का रिश्ता। ठीक है, और ये लड़कियों की कंप्लेन रहती है। ठीक है, मैं इतना कहूँगी बस थोड़ा-सा आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा-सा आप एकदम सही जा रहे हो, बस ये है कि कहते हैं ना कि पौधों को रोज़ पानी डालो, नहीं डालोगे तो सूख जाएँगे। ठीक है? तो प्यार वो वैसे ही है, उसको रोज़ पानी डालना होता है, उस चीज़ के लिए रोज़ एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए, नहीं तो जहाँ कम होंगे वैसे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएँगी। ठीक? इन चीज़ों का बस थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस अगर जेंडर ना बोला जाए और सिर्फ़ एनर्जीज़ की बात की जाए, तो कोई बहुत ही अच्छा पर्सन अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हो या है, तो उसको प्लीज़, आप कोई पर्सन ऐसा है जो एफ़र्ट्स करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्लीज़ उसको समझो। ठीक है? प्लीज़ उसको समझो थोड़ा-सा, नहीं तो उसको खो दोगे। सेक्सुअल फ्रीडम, अगर आप सिंगल थे तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप कोई पार्टनर आ रहा है जिनके साथ आप खुल के अपनी सारी बातें करने वाले हो। ठीक है? एक अच्छी खासी इंटीमेसी रहेगी, एक-एक बात बताओगे। ठीक है? और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक-दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करोगे आगे बढ़ने में, और स्पिरिचुअल लाइफ़ में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी आप सपोर्ट करने वाले हो यहाँ पे। डिवाइन का साइन भी मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रहा है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप जो दोगे ना उस पर्सन को, वही लौट के आपके पास आने वाला है। ठीक है? सोच समझ के उसको जो दे रहे हो, जो भी एनर्जी दे रहे हो, वो सोच समझ के देना। ठीक है? क्योंकि वही लौट के आपके पास आएगी। दूसरा, अगर सिंगल है तो मैं देख रही हूँ आपके आपके लाइफ़ में बहुत ही अच्छा पार्टनर आ रहा है जो समझेगा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है। दूसरा, एक ऐसा पार्टनर जो आपको सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा और आप उससे खुल के सारी बातें कर पाओगे। ठीक है? खुल के सारी बातें कर पाओगे। ये चीज़ है यहाँ पर, वो आपको समझेगा। और यही है कि अगर आप उसे प्यार दोगे तो वो आपको प्यार देगा। लेकिन अगर आप उन्हें एप्रिशिएट करोगे, उल्टा वो भी आपको एप्रिशिएट करेंगे चीज़ों के लिए। एफ़र्ट करोगे तो वो भी करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे है जो कि मैंने बोला है, तो यहाँ पे साइन के थ्रू भी नज़र आ रही है। ठीक है? यहाँ पे है अबंडेंस। वाह! ये अबंडेंस, ये एक ब्लेसिंग है, कह सकते हैं रिलेशनशिप में। एक ब्लेसिंग है कि आपको ये पार्टनर मिल रहा है, ऐसा जो आपके लिए है और आपके लिए सब कुछ करेगा। ठीक है? तो ये एक अबंडेंस ही है यहाँ पे। तो ये ब्लेसिंग है यहाँ पे, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक? आप काफ़ी ब्लेस्ड होने वाले हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो, और ये पर्सन आ रहा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ हो, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने से जाओ, चीज़ें सही करो और कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि उसको खो मत। ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। अगेन यहाँ पे एफर्ट और मेहनत करने वाला मैं देख रही हूँ। देखिए, आपके पर्सन या तो बहुत मेहनत करते हैं अपने रिश्ते में, या फिर आप हो जो कि आपसे कहा जा रहा है कि करो, बहुत ज़रूरी है इस समय पर। ठीक है? अगर आप अनदेखा कर रहे हो चीज़ों को, ये बहुत गलत है। आपको यहाँ मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है इस रिश्ते पे।
ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे आपको शायद अपना करियर और अपना लव दोनों ही बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़े। पर मैं ये देख रही हूँ कि आपको शायद इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं उनके लिए भी कहूँगी जो सिंगल है, अगर आप रिश्ते में आना चाहते हो, पहले ये समझ लो ये पर्वत चढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता। रिलेशनशिप में आना और रिलेशनशिप को निभाना बहुत ही अंतर है। आप सोचो कि मैं किसी रिलेशनशिप में आ जाऊँ, सब अच्छा है, मुझे भी कोई पार्टनर मिले, उसको निभाने में लोगों की फट रही है। ठीक है? लोग कितने लोग परेशान हैं कि मैम मेरा रिश्ता नहीं चल रहा, मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, दूर हो गया, ये वो। सही में बहुत अगर आसान दिखता है, दूर से बहुत अच्छा लगता है, बट ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए सही में बहुत पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। इसको सँभालने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उस रिश्ते को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये चीज़ करने को रेडी हो, तब आप ये रिश्ते में आओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी कि नहीं प्लीज़ ज़रूर जाएँ। बट प्लीज़ आपको यहाँ मैसेज मिल रहा है ये, या तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत एफ़र्ट करेंगे। अगर अगर इनकी बात की जाए तो ये वो करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो रिश्ते में आना, तो ये करना पड़ेगा आपको। एरीज़, द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, cascading, impulsive action is likely, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, आप बहुत कर रहे हो, आप बहुत कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है सामने वाला नहीं कर रहा, तो सामने वाला अगर थोड़ा-सा भी कर रहा है ना, उसको एप्रिशिएट कर दो, ठीक है? ये एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि अगर आप जैसे बहुत कर रहे हो अपने रिश्ते में, लेकिन सामने वाला थोड़ा ही देता है, थोड़ा ही कर रहा है, थोड़े एफर्ट्स कर रहा है। क्योंकि मुझे मेरे लियो को पता है, लियो करते हैं, अगर वो हैं किसी रिश्ते में, तो वो पूरी तरीके से निभाते हैं, बट अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, अगर वो कुछ छोटा-सा भी करे ना, कुछ काम आपके लिए कर दे, उसको शुक्रिया करो, उसको ये बताओ कि बहुत खुश हुए कि आपने ये किया। तो वो जब एप्रिशिएशन उससे मिलेगा ना, वो आपके लिए बहुत सारा चीज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कभी-कभी गलती क्या हो जाती है, आप मेहनती तो बहुत हो, आप करते तो बहुत हो रिश्ते में, बट कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ अचानक से हुआ और आपका रिएक्शन आ गया उसपे। तो जब कुछ अचानक से होता है, आपका रिएक्शन हो जाता है, जो कि ये तो है बहुत फ़ायरी एनर्जी, ठीक है? तो कुछ हुआ और अचानक से आपका आ गया, इम्पल्सिव ही कह दो यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसे बदली और आपका रिएक्शन एकदम ऐसे ऐसा है। तो वही चीज़ें कभी-कभी थोड़ी-सी अजीब हो जाती हैं, ठीक है? बट कभी हर जगह नहीं, कभी-कभी ये आपके काम भी आता है। बट ये चीज़ है कि कहाँ हमें इसे यूज़ करना है, ये एनर्जी आपके पास है, ये एनर्जी आपके पास है, ये एक गिफ्ट समझ लो, पर इसे किस तरह से यूज़ करना है, ये हमें आना चाहिए। अगर अपने शक्तियों का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो हमारी लाइफ़ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या है हमारे अंदर, ठीक है? लर्न फ्रॉम लाइफ, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, अपने लव लाइफ में भी बहुत अप डाउन्स आप देखोगे, ठीक है? वो है, बट आपको लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में, अगर अपने पार्टनर के साथ आप हो, तो हो सकता है बहुत अप डाउन देखोगे, ठीक है? यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, कहीं न कहीं आप बहुत कुछ इसमें सीखने में, बहुत कुछ लर्निंग है यहाँ पर। और अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, आप अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखोगे। अब मैं देख रही हूँ शायद यहाँ पे थोड़ा-सा चल रहा है आपके रिश्ते में ऐसा-ऐसा, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ये है कि ये होगा और अपने लाइफ से सीखोगे, ये लिखा ही है ईश्वर ने कि सीख सको, ठीक है? प्लेफुलनेस, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सीखना ही सीखना है। मैंने कहा ना, अप है, डाउन भी है। बहुत सारा समय आप लोग साथ बिताओगे, अच्छा समय साथ बिताओगे, एन्जॉय करोगे, सेक्सुअल फ्रीडम के नीचे ही आया है, ठीक है? तो आप बहुत सारा समय एक-दूसरे के साथ बिताओगे, खुश रहोगे, घूमो-फिरोगे, खाओ-पियोगे, तो ये चीज़ दिख रही है और अबंडेंस का कार्ड भी आपके लिए आया ही है यहाँ पर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ! लियो लियो की एनर्जी आ गई। मैं देख रही हूँ कि ये आपको चाहे जितना बड़ी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ये हमेशा आपके साथ है, ये एंजल। लियोज़ आपके पीछे ये हमेशा खड़े हैं। ये हमेशा आपके साथ है, कभी मत समझना आप अकेले हो, कि आप इस चीज़ को सँभाल नहीं सकते। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप शेर हो भाई, आपके अंदर बहुत ताकत है, ठीक है? आप जो राजा होता है, उसे भी बहुत सारी चीज़ों को गुज़रना होता है। लोग तो उसे उसकी गद्दी स देखते हैं, लेकिन वो गद्दी तक बैठना और उस गद्दी से बैठ के निर्णय लेना एक राजा के लिए सबसे कठिन होता है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए बहुत आसान है चीज़ें, कठिन है, बट ये आप ही कर सकते हो, ये चीज़ आप ही कर सकते हो। और मैं एक बात लियोज़ के लिए बता दूँ, आप जिसके लाइफ़ में जाते हो ना, वो पर्सन बहुत लकी होता है। और वो पर्सन अगर आपकी कदर नहीं कर रहा ना, तो समझ लीजिए कि वो डिज़र्व ही नहीं करता आपको। कि वो डिज़र्व ही नहीं करता आपको, क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन हो, जो जिसकी लाइफ़ में जाते हो उसको पूरा अपना बना लेते हो। अपना दिल से तो आप अपना मानते हो, बाकी सामने वाला क्या करता है फिर वो उसकी गलती है, वो उसका कर्मा। बट आप अपनी जगह एकदम सही हो। बस ये चीज़ें आपको कभी-कभी जब सिचुएशन हो जाती है और आप तलवार उठा लेते हो ना, थोड़ा-सा वहाँ गड़बड़ हो जाता है। मतलब क्या करो, राजा हो, आपको अपने लिए फ़ाइट करना ही आता है।
कि मैं अपने लिए तो लड़ूँगा ही, अपने लिए खड़ा होऊँगा, ठीक है? बट कभी-कभी राजा को दिमाग से थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है? हर चीज़ तलवार से नहीं जीती जा सकती। तो थोड़ा-सा राजा बन के स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है? आओ देखते हैं यहाँ पर एंजल ऑफ लव आया है आपके लिए। बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आ रहा है, मैंने कहा, बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आ रहा है अप्रैल मंथ में, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं हम बाहर ढूँढें। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग खुद को भी प्यार कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, और जब ये कर रहे हो ना, तो ये पर्सन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन। स्पेशली मैं सिंगल वालों के लिए कह रही हूँ, या सेपरेशन में है वो। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, क्योंकि उससे पहले एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, ठीक है? तो यहाँ पे प्यार आप में बहुत है, आपको तो लोगों को आपसे प्यार चाहिए कि काश मुझे भी कोई प्यार करे। देखिए लियोज़ के अंदर तो प्यार भरा पड़ा है यार, भरा पड़ा है उनके अंदर। रियल प्यार क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो दिल से प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल से आपको कोई दिखेगा कि कोई लियो है जो किसी के साथ प्यार का खेल खेल रहा हो या दिल से किसी के खेल रहा हो, ऐसा है ही नहीं। ऐसा मुश्किल ही रेयर आपको कोई दिख जाएगा, ऐसा है ही नहीं, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग। मैंने क्या कहा था? मैंने आपके कार्ड्स देखे भी नहीं है। मैं यही आपको कहूँगी, कभी-कभी ना पेशेंस रखना पड़ता है और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती है। हमेशा तलवार से काम नहीं बनता है, चाहे वो रिश्ते में आप हो, चाहे या ना हो, पर ये एक लाइफ़ का लेसन है। हमेशा तलवार उठाना अगर आपको लगता है काम करेगा, नहीं। पेशेंस रखो, चीज़ें आपके अनुसार होंगी, पेशेंस रखो, चीज़ें सही होंगी, ठीक है? ट्रैप्ड इन फियर, डरो मत किसी भी चीज़ से, खुद को रोको मत, क्योंकि ये जो आपने बनाया ना, ये खुद ही को अपने आप से कैद किया है, ठीक है? किसी और ने नहीं किया है, ये खुद आपने आपको कैद किया है, तो खुद को कैद नहीं करना है किसी डर में। अगर आपको लगता है कि मैं अब इस पर्सन को खो दूँगा, ठीक है? ये पर्सन बड़ा मूर्ख है कि ये आपको खो देगा, ठीक है? तो ये डर से अपने मन से ये चीज़ निकाल दो कि ये मैं इसको खो दूँगा, ठीक? वो आपके लिए कर रहा है, अगर मैंने ये इसमें क्या कहा था, ये पर्सन आपके लिए कर रहा है और इसको खोना मत, मैंने ये कहा है। वो क्यों कर रहा है आपके लिए? क्योंकि आप उस काबिल हो, इसलिए वो कर रहा है आपके लिए, क्योंकि वो भी आपको नहीं खोना चाहता, ठीक है? बस मैं इतना कह रही हूँ कि अगर वो कुछ करता है तो उसको एप्रिशिएट करो, ठीक है? एप्रिशिएट कर दो। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये किसी चीज़ की फ़ियर है आपको, ठीक है? आप चाहते हो आपकी लाइफ़ में सब कुछ बढ़िया चले, सब कुछ अच्छा रहे। ये नहीं हो सकता, ये फैक्ट है कि लाइफ़ में अप एंड डाउन्स होते हैं। तो इससे भी खुद को बाहर निकालो। कहते हैं ना मौत, मौत से क्या डरना, वो तो पता है होनी ही है एक दिन। तो क्या हम हँसना, बोलना, खेलना बंद कर दें? ये नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ का डर में खुद को कैद मत करो, खुद को आज़ाद करो, और मौत से बड़ा तो कुछ और है ही नहीं। और हम तो आप मुझे नहीं लगता आप मौत से डरते हो, कि वो तो कभी भी आ जाएगी, ये तो हम सबको पता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से क्या डरना है, ठीक है? ये तो आप आराम से इन सब चीज़ों से निकल जाओगे। कोट्स इन नेचर मिरेकल्स, आपके लिए मिरेकल्स का कार्ड आया है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी, थोड़ा-सा आप नेचर में थोड़ा जाओ, थोड़ा घूमा-फिरा करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि शेर होता है ना, राउंड पे निकलता है, सब देख रहा है ना, मेरी प्रजा खुश है, क्या है ये वो, ठीक है? थोड़ा-सा बाहर जाया करो, घूमा-फिरा करो, ठीक है? तो आपका मूड अच्छा रहेगा, तो खुद को आप बैलेंस करने में आसानी रहेगी, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मिरेकल्स का कार्ड आया है, तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में फँसते हो, मैंने कहा ना, अगर आप कोई प्रॉब्लम में फँसते हो, पीछे ये खड़े हैं आपके। आपके रिलेशनशिप में भी मिरेकल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी। मैं इतना कहूँगी, अगेन यहाँ लियो की पावर आई है, और ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड ही एक तरीके से आप समझ लो, जिस तरह से कि यहाँ वुमेन और यहाँ लियो है, सेम वही वैसा ही कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है, अकाउंटेबिलिटी। आप जो भी करते हो फिर आपको उसके लिए जवाब देना पड़ता है कि ये क्यों हुआ, ठीक है? इसलिए तलवार उठाने से पहले मैं यही कहूँगी कि एक बार पेशेंस रखो और चीज़ें सोचो। दूसरा, खुद को भी खुद से बात किया करो। बहुत ज़रूरी है कि ये हो रहा है तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या कर रहा हूँ? खुद से बात करना, कभी-कभी ज़रूरी नहीं हमें दूसरों को ही जवाब देने हों, कभी-कभी खुद को भी जवाब देना होता है यहाँ पर, ठीक है? तो खुद से बात करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एंजल है ना, कहीं न कहीं आपके अंदर है, ये सोल है आपकी। तो आप अपने आप से बात करेंगे, वो आपको गाइड करेगी, ठीक है? एप्रिसिएशन, माय गॉड! मैं इतना बता दूँ कि आप थोड़ा-सी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर लो ना, ये जो पेशेंस एंड ये प्लानिंग वगैरह वाली चीज़ें, तो मुझे लगता है आपको भी बहुत एप्रिशिएट किया जाएगा। जो चीज़ से आप डर रहे हो ना, वो डर हटा दो, ठीक है? कहते हैं डर के आगे जीत है, वही चीज़ है ये, ठीक है? दूसरा यहाँ एप्रिशिएशन जो मैंने पहले ही बोल दिया है, अब मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। असर्शन, देखिए ये तो है।
इसी चक्कर में सब खराब होता है। ये देखिए, ये है आप लियो के गुरु, यहाँ पे सन, ठीक है? आपको यही आपके गुरु है। तो यहाँ पे सन भी आया है और यहाँ थोड़ा ये भी है, ठीक है? राजा तो आप हो, बट उस ईगो जब आ जाता है ना तब चीज़ें खराब हो जाती हैं। रिलेशनशिप में ईगो नहीं आना है, दिल से काम लेना है। एंजल ऑफ लव आपसे इसीलिए कहा जा रहा है, दिल से काम लो, दिल से काम लो, ठीक है? अगर आपने कुछ गड़बड़ भी कर दी ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? राजा ने अगर कुछ फैसला लिया है, तो प्रजा आएगी पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो अब वो जवाब देना पड़ेगा उसको कि उसने ये फैसला क्यों लिया है, सबके हित के लिए लिया है कि क्या किया है। तो आपको अगर आपको लगता है मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आपको रहना सबके साथ है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं रहना सबके साथ, तो ये गलत है। आप रहोगे उन्हीं लोगों के साथ, चाहे आप उनके लीडर ही क्यों ना हो। तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी ही होगी यहाँ पर, ठीक है? अगेन यहाँ पे मुझे एरीज वाला कार्ड ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगेन वैसा साइन भी वही है यहाँ पर। इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा ना आपको अपने एंगर इश्यूज पे, ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप सब संभाल सकते हो, बहुत पावरफुल हो, सब संभाल सकते हो। थोड़ा इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ध्यान देना। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए। डेविल, डेविल तो अपना खेल खेलता ही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आप में से काफ़ी लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही होगी, या तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ज़्यादा ही फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो। फिजिकली अट्रैक्ट नहीं, अपने बॉन्ड पे भी काम करना है आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है? ये भी कहूँगी लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत है, बट देखिए, अगर लियोज़ की बात की जाए तो इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई रहती है, ठीक है? आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही हाई है, बट ये नहीं है कि सब कुछ मैं। यहाँ पे भी देखिए वही कार्ड है, वो जिस चेस वाला है ना, तो यार ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि हम प्लान करके करेंगे। अगर कोई नहला फेंक रहा है तो हम दहला फेंकेंगे, लेकिन दहला फेंकने के लिए प्लानिंग तो करनी चाहिए दिमाग में, ठीक है? ये भी मैं एक बात कहूँ कि आपका भी, आप दिल से बहुत सोचते हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग दोनों ही बैलेंस होना चाहिए। दिल से लेते हो तभी तलवार उठा लेते हो, दिमाग से भी खेला करो कभी कभी, ठीक है? दिमाग से भी खेला करो, दोनों बैलेंस होना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों, ठीक है? तो जो अगर सामने सिचुएशन आ रही है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसमें कौन सा हमें गोट आगे बढ़ानी है, ये आपको थोड़ा सोच के तब करना है। जल्दबाजी में या ये चीज़ें आ जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है? अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ थॉट्स हो सकते हैं नेगेटिव आपको जो परेशान कर सकते हैं अप्रैल मंथ में, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को मैनेज कर लोगे। जिस तरह का द एम्परर का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत रहेगी, ठीक है? हो सकता है कि आप वो कुछ और कर रहे हो जिसकी वजह से अपने लव रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैं आपको देख रही कि हो सकता है आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी सँभालना है, वो भी सँभालना है, क्या-क्या देखें, है ना? तो ये चीज़ें मैं हो सकती है। दूसरा ये भी कहूँगी कि अ, अगेन वही जो करोगे वही वापस आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। उसी के लिए कुछ कर रहे हो, इंटेंशन अच्छी रखो, अच्छी इंटेंशन से करोगे कभी भी बुरा नहीं होगा। अगर होगा भी ना, तो ये है ना, ऊपर बन रहा है अकाउंट्स, ऊपर वाला सब बना रहा है, ठीक है? आप अच्छा कर रहे हो, बस वो ध्यान रखो। कोई आपको क्या समझता है, कैसे समझता है, वो तो समझेगा, ठीक है? किसी की नज़र में बुरे हो तो क्या करो, कितना अच्छा बनने की कोशिश करो, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन तब भी बुरे हैं तो क्या करें, ठीक है? बुरे हैं तो बुरे ही सही। हम तो अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे तो इंटेंशन से अच्छे हैं। अब आपको हम बुरे लग रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये चीज़ें रहेंगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा ही लियोज़ को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लेकिन उनकी इंटेंशन कभी भी खराब नहीं होती किसी के लिए भी। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, कभी सीढ़ियाँ मिलेंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ग्रो करने का मौका मिलेगा, कभी साँप भी डस सकता है, ठीक है? साँप-सीढ़ी का खेल है। ये ज़िंदगी भी साँप-सीढ़ी का खेल है, ठीक है? ऊपर पहुँचना तो सब चाहते हैं, लेकिन कई बार गिरना होता है और गिरना कोई नहीं चाहता, गिरते भी कुछ लोग तो टूट जाते हैं, ठीक है? तो गिरोगे कई बार, लेकिन फिर भी साँप-सीढ़ी का खेल खेला है ना, जितनी बार भी साँप काटता है फिर से शुरू होते हो ना खेलना, ये तो नहीं ना कहते हो नहीं अब हम नहीं खेलेंगे, बंद करके रख देते हो। तो ऐसे ही ज़िंदगी के साथ नहीं करना है। कई बार नीचे आओगे लेकिन जीतोगे ज़रूर, ठीक है? तो वो रहना है कि गिव अप नहीं करना है और ऊपर वाले पे भरोसा ज़रूर रखना है, ठीक है व्यूअर्स? काफ़ी लव रीडिंग तो थी, लेकिन काफ़ी बहुत कुछ मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप अपने रिश्ते में भी कुछ चीज़ें भी इसमें से भी लेके जाते हो और ठीक करने की कोशिश करते हो, तो आपके रिश्ता ठीक हो जाएगा अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।